नमस्कार साथियों। साथियों, मध्य प्रदेश में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और विभिन्न विभिन्न विभागों ने पदोन्नति कर भी दी है। साथियों, मध्य प्रदेश में जो पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है वो मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 के तहत सरकार द्वारा की जा रही है। साथियों, इससे पहले मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम जब 2025 बना था, इससे पहले मध्य प्रदेश में उच्च पद प्रभार वाली प्रोसेस चल रही थी। उच्च पद प्रभार वाली प्रोसेस चल रही थी क्योंकि उस समय के जो पदोन्नति नियम थे उन पर केस चल रहा था और कोई केस लंबित था। हुए मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 बना है और उन पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन उस समय हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका दायर हो गई और वह जो पदोन्नति नियम जिनके तहत पदोन्नति की जानी थी वह प्रोसेस रुक गई। लेकिन सरकार ने इस प्रोसेस को फिर से शुरू किया है। अभी पदोन्नति नियम अभी केस कोर्ट में लंबित है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा है कि उस समय जिन साथियों को जब मध्य प्रदेश में पदोन्नति बंद थी, उच्च पद प्रभार वाली प्रोसेस चालू थी, उच्च पद प्रभार हमारे साथियों को दिए जा रहे थे। अब बात यह उठती है कि अब जो पदोन्नति प्रोसेस शुरू हुई है तो क्या उसमें उन उच्च पद प्रभार वाले साथियों को प्राथमिकता दी जाएगी? क्योंकि मोस्ट ऑफ देम मतलब उनमें बहुत सारे जो हैं वो मैक्सिमम जो हैं वो सीनियर ही हैं, तो उनको क्या उच्च पद प्रभार तो दे दिया है लेकिन उनको पदोन्नति नहीं मिल पाई थी, तो उनको क्या ये उच्च पद प्रभार वाले जो साथी हैं उनको प्रमोशन में क्या वरीयता मिलेगी? या उनको एक डर और भी सता रहा है कि ऐसा ना हो कि उनको जहां पर उच्च पद प्रभार दिया गया है उनका वह उच्च पद प्रभार वापस कर लिया जाए। क्योंकि जब यह मध्य प्रदेश में उच्च पद प्रभार प्रक्रिया बंद की गई थी तब यह बात रखी गई थी कि यह उच्च पद प्रभार की जो प्रोसेस है उसे बंद किया जाता है, उसे अब खत्म किया जाता है और अब भविष्य में जो भी प्रमोशन होंगे वह उच्च पद प्रभार वाली प्रोसेस से नहीं होंगे, बल्कि वह प्रमोशन अधिनियम ये जो नियम 2025 पदोन्नति नियम जो 2025 है उसके तहत होंगे। साथियों, अब उसी पदोन्नति नियम से प्रोसेस होने जा रहे हैं, इसलिए हमारे इन साथियों को डर है। साथियों, अब इनके क्या होगा इस विषय में, इसी विषय को लेकर आज मैं प्रदीप कुमार मिश्रा आपसे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने जा रहा हूं। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा वीडियो। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा उन साथियों से निवेदन है जो मेरे चैनल पर अभी नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे शिक्षा जगत की सारी खबरें आप तक मैं सबसे पहले पहुंचा सकूं। साथियों, सबसे पहले हम बात करें उच्च पद प्रभार की। चूँकि उस समय के जो मध्य प्रदेश के प्रमोशन नियम थे वो उनका केस हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था, तो जिस वजह से वो प्रोसेस रुक गई थी और उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, मतलब उसकी जगह चूँकि वह प्रोसेस कोर्ट में लंबित थी, इसलिए उसका अल्टरनेट सरकार ने उच्च पद प्रभार के रूप में देखा, जिससे साथियों को उच्च पद प्रभार भी मिल जाए और चूँकि केस लंबित था इसलिए प्रमोशन भी ना करना पड़े। साथियों, इस बात को ध्यान में रख के उस समय उच्च पद प्रभार की प्रोसेस शुरू की गई। उच्च पद प्रभार का मैं आपको मतलब बताना चाहूँगा कि उच्च पद प्रभार वाला हम सब साथी जानते हैं कि वह उच्च पद पर एक तरह से प्रभार दिया गया है। मतलब जब तक आपका प्रमोशन नहीं होता, लेकिन आप चूँकि उच्च पद के योग्य हैं इसलिए आपसे उच्च पद पर कार्य करवाया जाए, और ये उसमें कोई बाध्यता नहीं थी। हमारे वो साथी जो ये उच्च पद प्रभार लेने के इच्छुक थे उन्होंने उच्च पद प्रभार लिया, और बहुत से साथी हमारे ऐसे थे जिन्होंने उच्च पद प्रभार नहीं लिया और वो अपने पद पर बने रहे। उनका कहना यह था कि यह चूँकि उच्च पद प्रभार में ना तो किसी भी प्रकार के आर्थिक फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उसमें कोई प्रमोशन तो था नहीं, केवल प्रभार था, इसलिए उसमें कुछ आर्थिक फ़ायदा होने वाला नहीं है, और भविष्य में भी अगर किसी भी प्रकार का प्रमोशन होता है तो उसमें इस पद का कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं था, ऐसा माना जा रहा था। इसलिए बहुत से मैक्सिमम साथियों ने इसको उच्च पद प्रभार को की जो प्रोसेस है उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया और उसमें उच्च पद प्रभार नहीं लिया। लेकिन अब बात यह आती है कि हमारे वो साथी जिन्होंने उच्च पद प्रभार ले लिया है, अब उनका क्या होगा? चूँकि वह अपनी पुरानी शाला छोड़कर, अपना जो पद है वो छोड़कर अब नई शाला में जा चुके हैं। उनके उच्च पद प्रभार में जाने से उनके जो पोस्ट वैकेंट हुई थी, जो पुरानी शालाएं थी जहाँ पर बरसों से जमे हुए थे, वो पद उनका खाली हो चुका है। और बहुत सी जगह, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मैक्सिमम जगह 90% से ज़्यादा जगह पर वहाँ कोई ना कोई दूसरा साथी आ चुका है और वह उनका पद भर चुका है।
अब उनको यह चिंता सता रही है कि अगर प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और बहुत अच्छी बात है अगर उनको वरीयता मिलती है, लेकिन अगर उनको वरीयता नहीं मिलती है तो फिर उन हमारे जो उच्च पद पर वाले साथी हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि अब प्रमोशन अगर होगा और प्रमोशन होगा तो उनके पद पर भी प्रमोशन होता है। वो जिस पोस्ट पर अभी, जिस वेकेंट पोस्ट पर अभी कार्यरत हैं, उस पोस्ट पर भी अगर दूसरा साथी प्रमोट हो गया जाएगा तो हमारे इन उच्च पद प्रभार वाले साथियों का क्या होगा। यह इस समय की सबसे बड़ी समस्या चल रही है। साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा कि चूंकि यह उच्च पद प्रभार वाला साथी, हमारे जो साथी हैं, यह प्रक्रिया उच्च पद प्रभार वाली हमारा इसमें कोई यह हमें केवल एक तरह से प्रभार दिया गया था, एक तरह से व्यवस्था की गई थी और हमारी जो योग्यता है उस योग्यता का सम्मान किया गया था। एक तरह से मैं ये मानूँ कि आपकी योग्यता का सम्मान किया गया था कि आप इस योग्य हैं कि आप उच्च पद पर काम कर सकें। लेकिन उसमें उस समय भी यह बात साफ की गई थी कि आपको ना तो किसी प्रकार का आर्थिक लाभ मिलेगा और ना ही उच्च पद प्रभार की जो आपको लाभ मिलना चाहिए वो मिल सकेंगे। केवल आपको उच्च पद पर काम करने का एक तरह से मौका दिया जाएगा, आपकी योग्यता का सम्मान किया जाएगा। अब अगर ऐसा होता है कि प्रमोट होकर आपके जगह पर कोई साथी अगर उस पद पर आ जाता है तो आपको हटना भी पड़ सकता है। हालांकि अभी तक सरकार द्वारा इस तरह की कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। शिक्षा विभाग, खासतौर से मैं बात करूं, शिक्षा विभाग द्वारा भी इस प्रकार की कोई स्पष्ट लाइन अभी तक जारी नहीं की गई है कि इन उच्च पद प्रभार वाले साथियों को हटाया जाएगा या नहीं। लेकिन चूंकि यह बात उस समय साफ कर दी गई थी कि आपको केवल प्रभार दिया गया है और मध्य प्रदेश की जो अभी जो प्रमोशन हो रहा है, मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 के तहत हो रहे हैं और उसमें भी इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है कि आपको प्राथमिकता दी जाएगी या फिर आपका जो पद है वह सुरक्षित रहेगा। इसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं की गई साथियों। अब बात यह आती है कि उच्च पद प्रभार और प्रमोशन में अगर हम समझे तो इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब क्या डिफरेंस है। लोग कह रहे हैं, कुछ लोग तो ये समझते हैं उच्च पद प्रभार और प्रमोशन एक ही बात है, उसमें डिफरेंस क्या है। तो साथियों, हम सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स पर थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं उच्च पद प्रभार की, तो उच्च पद प्रभार में हमारे जो भी साथी हैं वो उनको एक तरह से प्रभार दिया जाता है। उच्च पद प्रभार में आपको, जैसे मान लो आपकी शाला में जब तक कोई एचएम या कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं आ जाता है तो आपके जो भी वरिष्ठ शिक्षक होता है उसे शाला प्रभारी या शाला के जो प्राचार्य हैं उसका या किसी भी प्रकार का जो शाला के जो प्रभारी रहते हैं उनका प्रभार दे दिया जाता है, जब तक वो साथी आपके पद पर, जब तक वो साथी प्रधान अध्यापक या प्राचार्य या आपके शाला प्रभारी के पद पर नहीं आ जाता तब तक के लिए आपको प्रभार दिया जाता है। और जब वो साथी आ जाता है तब आपका प्रभार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उसमें आपसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका पद स्वतः ही खत्म हो जाता है। आप फिर से आप एज ए टीचर अपना वर्क करने लगते हैं। साथियों, इसी प्रकार इसमें हो सकता है कि आप जब से उस उच्च पद पर कार्य कर रहे हैं, जब उस पद की जगह प्रमोट होकर हमारा कोई साथी वहाँ पहुँच जाएगा तो आपका वो पद पुनः ही उसी समय समाप्त हो जाएगा और आप उस जगह पर अब एक तरह से अतिशेष हो सकते हैं। आपका जिस पद पर आप कार्य कर रहे हैं उस पद पर आप अतिशेष हो सकते हैं। अब हम बात करें प्रमोशन की। अगर प्रमोट होकर हमारे कोई भी साथी अगर प्रमोट होकर किसी पद पर जाता है तो फिर उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता की जरूरत नहीं रहती। वह उस पद पर प्रमोट होकर जाता है, उसे उस पद से अब फिर कोई खतरा नहीं रहता कि उसका पद कभी चला जाएगा या कोई दूसरा साथी आ जाएगा तो वह वहाँ से अतिशेष हो जाएगा। यह सारी स्थिति उच्च पद प्रभार में रहती हैं। लेकिन प्रमोट होकर अगर हमारे कोई साथी जाएगा तो उसे इस प्रकार की किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, वह अपने पद पर बना रहेगा। यह मुख्य रूप से एक अंतर हुआ। साथियों, अब हम बात करें आर्थिक रूप से अंतर की। साथियों, जो हमारे उच्च पद प्रभार वाले साथी हैं इनको उच्च पद पर का प्रभार तो दे दिया जाता है, लेकिन उस पर आपको किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक फायदा नहीं होता है। साथियों, ना तो आपके बेसिक में या उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज, आपके जो पेमेंट है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता, आपको वही पेमेंट मिलेगा और केवल आपको उच्च पद का प्रभार दे दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन जब भी प्रमोशन होता है तो हमारे सैलरी में बहुत बड़ा अंतर हमारे सामने आता है।
ख़ास तौर से हमारे उन साथियों में के पेमेंट में तो बहुत ही ज़्यादा अंतर आ जाता है जो साथी जिनकी क्रमोन्नति नहीं लगी। क्रमोन्नति लगने के बाद अगर प्रमोशन होता है तो फिर अंतर इसलिए आ जाता है कि बहुत सा फ़ायदा जो हमको प्रमोशन के बाद मिलना चाहिए था वो हमको क्रमोन्नति में नहीं मिल जाता है। साथियों, ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अब हम बात करें सीनियरिटी की। साथियों, उच्च पद प्रभार में हमारे जो भी साथी जिनको उच्च पद का प्रभार मिला है, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई सीनियरिटी नहीं मिलेगी। आप अगर प्राथमिक से माध्यमिक के शिक्षक के पद पर उच्च पद प्रभार में गए हैं तो आपको प्राथमिक शिक्षक की ही सीनियरिटी आपकी रहेगी जब आप प्राथमिक शिक्षक बने थे। और अगर कोई माध्यमिक शिक्षक से उच्च पद प्रभार लेकर वरिष्ठ अध्यापक के रूप में जाता है या कोई साथी प्रिंसिपल के रूप में जाता है, किसी भी प्रकार का कोई पद कोई साथी लेता है तो उसमें उसको किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रमोट होकर जाते हैं, अगर आपका अभी प्रमोशन होता है तो आपको जब से आपका प्रमोशन होगा तब से ही आपकी वरिष्ठता चेंज हो जाएगी और आप जो आपका प्रमोट होकर जिस पद पर जाएंगे उसकी वरिष्ठता आपकी शुरू हो जाएगी। जबकि उच्च पद प्रभार में आपकी वरिष्ठता शुरू नहीं होगी, आप पुराने ही पद पर बने रहेंगे। साथियों, इसके अलावा अगला अंतर हम देखें तो उच्च पद प्रभार में आपका पद नाम चेंज हो जाता है, आपका पदनाम चेंज हो जाएगा और आपकी जो वरिष्ठता उसी दिनांक से शुरू हो जाएगी। आपका पदनाम इसमें केवल उच्च पद प्रभार में आपका पदनाम तो चेंज हो रहा है, उसमें आपको वरिष्ठ पद का नाम दिया जा रहा है, लेकिन और किसी भी प्रकार का कोई आपको आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन ना आर्थिक लाभ मिल रहा, ना आपको पद का लाभ मिल रहा। लेकिन अगर आप प्रमोट होकर जाते हैं तो आपका चूंकि पदनाम चेंज हो जाएगा और आपकी वरिष्ठता उस पद पर उसी दिनांक से शुरू हो जाएगी और आपको सारे लाभ जो एक वरिष्ठ पद के रहते हैं जिस पर आप प्रमोट होकर जाएंगे वो सारे लाभ आपको उच्च पद प्रभार में नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको अगर आप प्रमोट होकर जाते हैं तो आपको प्रमोशन के बाद आपको जो पद मिलेगा उस पर आपको आपके सारे लाभ शुरू हो जाएंगे। साथियों, एक बात जरूर की गई थी इसमें, हमारे उच्च पद प्रभार का जब प्रभार दिया गया था तो उसमें एक बात जरूर कही गई थी कि उच्च पद प्रभार वाले जो भी वैकेंसी वगैरह निकलेंगी, किसी भी प्रकार का अगर जैसे आपको डेपुटेशन पर जाना है या किसी प्रकार का लाभ अगर आपको लेना है, पद का लाभ लेना है, तो वो आपको उच्च पद प्रभार में भी मिलने की बात कही गई थी। जैसे मान लो आप माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में उच्च पद प्रभार मिला है तो आप एज ए BRC भी अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि BRC के लिए भी उच्च पद प्रभार चूँकि वरिष्ठ अध्यापक की पोस्ट या HM की पोस्ट उसमें योग्यता में मांगी जाती है। लेकिन आप माध्यमिक शिक्षक होते हुए भी अगर आप उच्च पद प्रभार चूँकि ले चुके हैं तो आप BRC के लिए भी अप्लाई कर सकते थे। इसी प्रकार अन्य जो भी पद हैं जो आपकी योग्यता है उच्च पद प्रभार पे आप जब बैठे हैं उस पर इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यह बात दोनों में समान रूप से है। उच्च पद प्रभार में हालांकि वो हर चीज़ के लिए लागू नहीं की गई थी कि हर प्रकार के लाभ तो आपको नहीं मिल पाएंगे, लेकिन कुछ लाभ उसमें मिल सकेंगे, इसकी बात उच्च पद प्रभार में कही गई थी। और चूँकि प्रमोशन में तो हम जानते हैं कि प्रमोशन में ऐसा नहीं कुछ पद के लिए लाभ मिलेगा, उसमें आपको सारे लाभ जो भी आपके जो प्रमोट होकर आप जिस पद पर जाएंगे उस पद के जितने भी लाभ हैं उन सारे लाभ आपको प्रमोशन के रूप में मिल पाएंगे। तो हम बात करें कि उच्च पद प्रभार की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ये अस्थायी रूप से होती है। अस्थायी मतलब केवल एक प्रकार की व्यवस्था है अस्थायी रूप से, लेकिन आपकी जो प्रमोशन की जो प्रोसेस है वह स्थायी रूप से होती है और हमेशा के लिए होती है। साथियों, उच्च पद प्रभार में अगर हमारा कोई साथी जाता है तो उसको कभी भी वापस किया जा सकता है, क्योंकि एक तरह से वो आपकी व्यवस्था थी। लेकिन प्रमोशन में अगर आप प्रमोट होकर आप चले जाते हैं तो फिर आपको वापस नहीं किया जा सकता। साथियों, आप प्रमोशन हो गया मतलब हो गया, फिर आपको उस पद से वापस नहीं किया जा सकता। साथियों, एक अंतर और है, चूँकि उच्च पद प्रभार की जो प्रोसेस है इसमें केवल वरीयता के आधार पर यह लिस्ट बनाई गई थी। जो उच्च पद प्रभार की जो प्रोसेस हुई थी उसमें आपकी वरिष्ठता के आधार पर आपकी यह लिस्ट बनाई गई थी उच्च पद प्रभार वाली। इसमें किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं था, इसमें केवल आपकी जो सीनियरिटी लिस्ट थी, सीनियरिटी लिस्ट के बेस पर आपको बुलाया गया था और आपको उच्च पद पर का प्रभार दे दिया गया था। साथियों, लेकिन ये जो आपका प्रमोशन वाला जो प्रोसेस है, चूँकि प्रमोशन अधिनियम 2025 के तहत यह प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें आपको आरक्षण
का भी लाभ हमारे आरक्षण वाले साथियों को मिल सकेगा। SC ST वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ भी मिलेगा और आपको केवल वरिष्ठता के आधार पर ही आपको नहीं बुलाया जाएगा, आप प्रमोशन आपको नहीं दिया जाएगा। इसमें उच्च पद प्रभार अधिनियम 2025 के सारे वो नियम्स फॉलो किए जाएंगे, प्रमोशन के जो नियम्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो किया जाएगा और उसके बेस पे आपको प्रमोशन मिलेगा। इसमें केवल आपकी वरिष्ठता ही नहीं देखी जाएगी बल्कि आपको कास्ट वाइज भी लिस्ट बनाएगी। पहले हमारे SC ST वाले जो साथी हैं उनका प्रमोशन में जो आरक्षण का जो नियम है उसके तहत उनकी लिस्ट बनेगी और उसके बाद शेष जो पद रहेंगे, अनारक्षित जो पद रहेंगे, पहले आरक्षण का रूल्स फॉलो किया जाएगा, उसके बाद अनारक्षित जो पद रहेंगे उनके बेस पर हमारे साथियों को प्रमोशन मिल सकेगा। साथियों, यह भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसके अलावा बात कर रहे हैं उच्च पद प्रभार की। उच्च पद प्रभार में डायरेक्ट एक प्रकार का आदेश निकालकर उच्च पद का प्रभार दे दिया गया था। उसमें किसी भी प्रकार की DPC वगैरह नहीं, विभागों द्वारा DPC वगैरह नहीं की गई थी। लेकिन प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वह विधिवत की जाती है और उसमें DPC अलग अलग विभाग अपने अपने विभाग DPC करता है और उसके बाद जो प्रोसेस जो रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग विभाग के लिए बनाए जाते हैं पदोन्नति के लिए, उनके आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया की जाती है। साथियों, हम ये बात समझ चुके हैं कि उच्च पद प्रभार की जो प्रोसेस है वह एक तरह से अस्थायी रूप से होती है और जो प्रमोशन स्थायी रूप से होती है। हालांकि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने अलग अलग विभागों ने इसके लिए स्पष्ट कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं कि हमारे जो उच्च पद प्रभार वाले साथी हैं उनको इसमें वरीयता दी जाएगी या नहीं। सबसे पहले साथियों, हम वरीयता के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, चूँकि हमारे बहुत से मैक्सिमम साथी ऐसे हैं, क्योंकि आपको उच्च पद का प्रभार मिला है तो आप सीनियरिटी में भी आगे हैं। क्योंकि सीनियरिटी में आगे हैं इसलिए आपको एक तरह से ऐसा नियम सरकार द्वारा बनाया जा सकता है कि अगर आपको प्रमोट किया जाता है, क्योंकि आप मैक्सिमम हमारे उच्च पद प्रभार वाले साथी ही प्रमोशन में आएंगे क्योंकि वो सीनियर हैं, और जो सीनियर हैं तो उसको सीनियरिटी का लाभ इधर इसमें भी मिलेगा। लेकिन कुछ अंतर केवल आरक्षण की वजह से उनके उसमें आ सकता है कि हमारे जो अनारक्षित वाले साथी हैं उनको थोड़ा इसमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, खासतौर से अनारक्षित जो पुरुष हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब यह देखना यह है कि हमारे उच्च पद प्रभार वाले साथी जो वरिष्ठता में आगे हैं और अगर उनको प्रमोशन मिलता है तो हो सकता है कि उनको उसी पद पर प्रमोट कर दिया जाए जहां पर वह उसी जगह पर, उसी प्लेस पर प्रमोट कर दिया जाए जहां पर वह पहले से कार्यरत हैं। यह उनको इस तरह की बात तो सामने आ सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ वरीयता वाली, तो अभी तक मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 में इस समय किसी भी प्रकार की वरीयता की बात नहीं कही गई है और ना ही सरकार द्वारा अभी इस प्रकार का कोई आदेश जारी किया गया है कि हमारे इन साथियों को वरीयता मिलेगी। साथियों, अब देखना है कि भविष्य में प्रमोशन होते होते तक हमारे जो सरकार द्वारा इस विषय में क्या कुछ चेंज किया जाता है, ये तो भविष्य की गर्त में छुपा है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरा उन समस्त साथियों को जो भी प्रमोशन की आस लगाए बैठे हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि सरकार द्वारा आपका भी प्रमोशन होए और आप उच्च पद पर सुशोभित हो सकें और आपकी वर्षों की इच्छा, जो कि सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों के इंतजार के बाद अब यह प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो उनकी वर्षों की प्रक्रिया, वर्षों की जो आकांक्षा थी, उनकी इच्छा थी, वह भगवान पूरी करे, ऐसी मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों तक शेयर जरूर करें जिससे उन तक भी मेरी बात पहुंच पाए। और जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।